नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया के नाम से, INDIA के नाम से, उसकी तीसरी बैठक मुंबई में शुरू हो गई है। 31 और 1 सितंबर को पहले से तय थी बैठक और तय समय के अनुसार शुरू हो गई है। एक और पार्टी इस गठबंधन में शामिल हुई है, महाराष्ट्र की पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, PWP। उसके सहित 27 हो गई है। एक आध और छोटी मोटी पार्टियों के शामिल होने की उम्मीद है, तो हो सकता है 28 या 29 हो जाए संख्या, लेकिन उस संख्या से कोई मतलब है नहीं। देखिए, संख्या बढ़ा लेने से कोई गुणात्मक अंतर जो है इस गठबंधन पर नहीं आने वाला, लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि गठबंधन के अंदर एक दबाव समूह बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये दबाव समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है। इस दबाव समूह का संचालन कौन कर रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन बन रहा है। पहले आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से कांग्रेस पार्टी को झुकाया पटना की बैठक के बाद, कि अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे, जो दिल्ली की सेवाओं से संबंधित विधेयक संसद में आया है उस पर हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आगे बैठक में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस को साथ देना पड़ा, घोषणा करना पड़ा पहले से। वैसे भी वो कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी के विधेयक का प्रस्ताव का जो है समर्थन नहीं करती, लेकिन उसको आम आदमी पार्टी की शर्तों से मजबूर होकर पहले ही संसद में अपना स्टैंड क्लियर करने से पहले संसद के बाहर स्पष्ट करना पड़ा कि साथ देंगे। वो बात आई, वो बात पूरी हो गई। अब उसके बाद पटना के बाद बेंगलुरु की बैठक हुई। बेंगलुरु में एक बदलाव हुआ, बड़ा बदलाव हुआ। आपने भी ध्यान दिया होगा, मैंने भी इस और इशारा किया था उस समय का जो वीडियो था, कि बेंगलुरु की बैठक में सोनिया गांधी आई। तो सोनिया गांधी का आना कोई अनायास नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो पटना की बैठक में नहीं जा सकती थी और कर्नाटक में बेंगलुरु की बैठक में आ सकती थी। फिर क्यों आई? देखिए, सोनिया गांधी इस समय जो कुछ कर रही हैं वो कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं, अपने बेटे राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए कर रही हैं। वो सब कुछ करने को तैयार है जिससे राहुल का नेतृत्व स्थापित हो सके। पटना में उन्होंने जो देखा उनको समझ में आ गया कि अगर वो नहीं जाएंगी तो राहुल गांधी पर हमला तेज़ हो जाएगा, राहुल गांधी की घेरेबंदी तेज़ हो जाएगी। बाकी जो विपक्षी दल हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो एक बफर के रूप में सामने आई कि भाई राहुल गांधी को छोड़िए, हम हैं, हमारी ओर देखिए। हम जो है वो UPA के चेयरपर्सन हैं, हालांकि अब UPA का कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर हैं। इस नाते उनकी हैसियत है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी गठबंधन में। तो सोनिया गांधी राहुल गांधी का सुरक्षा कवच बनकर आई थी बेंगलुरु में, और उनको लगा था कि राहुल गांधी का ये सुरक्षा कवच उनका बनना, और उसके अलावा राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके बाद राहुल गांधी के कद में और उनकी स्वीकार्यता में, इस सब में अंतर आया है, और धीरे धीरे ये कटुता या राहुल गांधी के नेतृत्व का विरोध कम होता जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लगता इसलिए नहीं है कि कांग्रेस समय समय पर वाटर टेस्ट करती रहती है। वो जो है पानी की थाह लगाने की कोशिश करती रहती है कि अब क्या राहुल गांधी को लॉन्च कर सकते हैं, क्या अब राहुल गांधी को लॉन्च कर सकते हैं। ये जो समय है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सही समय क्या होगा। तो बीच बीच में वो इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं। सबसे ताज़ा प्रयोग है, अभी एक दिन पहले का प्रयोग है, कि कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया, सामूहिक पोस्टर, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, जिसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा बाकी सभी नेता थे, जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख पार्टियों के नेता हैं। अब अरविंद केजरीवाल को न रखने पर मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए फिर उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन उसमें जो प्रमुख बात थी, किसी को इस पर एतराज़ नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो नहीं है उसमें। अब इस बात पर गौर कीजिए, ऐतराज़ किस बात पर हुआ कि राहुल गांधी उस गठबंधन का नेतृत्व करते हुए दिख रहे हैं, उनको पोल पोजीशन में दिखाया जा रहा है, सबसे बड़ी फ़ोटो उनकी, केंद्र में उनकी फ़ोटो, यानी ये संदेश देने की कोशिश
कि इस गठबंधन का नेतृत्व तो राहुल गांधी के हाथों में है। ये बात जो है गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको पसंद नहीं आई। किसको पसंद आई ये तो पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई। किसी ने सार्वजनिक रूप से कहा नहीं, लेकिन ऐतराज़ हुआ। सबसे ज़्यादा अंदर खाने विरोध किया उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा ये नहीं चल सकता, इस गठबंधन के नेतृत्व के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी कैसे राहुल गांधी को नेतृत्व की पोजीशन में दिखाने की कोशिश कर रही है। और आपको अब पता चल गया होगा कि कांग्रेस पार्टी ने उस पोस्टर को विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद एक नया पोस्टर जारी हुआ। अब देखिए किस तरह, अब नया पोस्टर जारी हुआ तो उसमें राहुल गांधी की पोजीशन क्या हो। कांग्रेस पार्टी के सामने ये समस्या थी। मल्लिकार्जुन खड़गे की पोजीशन क्या हो, सोनिया गांधी की क्या हो, और इन तीनों के बाद फिर और किस नेता को कहाँ रखा जाए, ये बड़ी समस्याएं थीं। ये सारा ईगो क्लैश भी एक अंदर खाने चल रहा है कि किसकी पोजीशन क्या होगी, कौन नंबर 1 है ये तो तय नहीं हो पा रहा है, लेकिन नंबर 2, 3, 4, 5 पे कौन होगा इसकी भी लड़ाई चल रही है अंदर खाने। तो कुछ पार्टियों के नेता हैं जो नहीं चाहते कि राहुल गांधी इस गठबंधन का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे। क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि उनका मानना है कि राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है, नेतृत्व करने के लिए वो अक्षम हैं। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं तो इतने बड़े गठबंधन का नेतृत्व उनको कैसे सौंप दिया जाए। दूसरा, इन पार्टियों में कई नेताओं को लगता है राहुल गांधी को अगर नेतृत्व की स्थिति में रखेंगे, हम वो पोजीशन देंगे तो ये बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। तुरंत चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाएगा और बहुत बड़ी एडवांटेज बीजेपी को मिल जाएगी। अभी तो केवल कांग्रेस ऐसा करती थी तब ये एडवांटेज मिलती थी। अगर समूचा विपक्ष मिलकर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करता है और प्रधानमंत्री के सामने खड़ा करता है तो उससे बड़ा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी का और क्या हो सकता है। तो ये 2 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से, जो व्यक्तिगत कारण है वो अपनी जगह पर है, ये 2 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से घटक दलों के नेता नहीं चाहते कि राहुल गांधी को नेतृत्व सौंपा जाए इस गठबंधन का। तो अब कांग्रेस के सामने समस्या थी कि भाई नया पोस्टर जारी करे तो किसकी फ़ोटो कहाँ पर रखी जाए। तो उसका एक दूसरा जो है रास्ता निकाला गया कि ये सारे फ़ोटो हटा दिए जाए, और ये तय हुआ कि इस गठबंधन की जिन राज्यों में सरकार है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के फ़ोटो हों। तो 11 राज्यों में घटक दलों की सरकार है तो 11 मुख्यमंत्रियों की फ़ोटो के साथ नया पोस्टर जारी हुआ। अब उसमें भी कांग्रेस को ये तो बताना था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लीड कर रही है। अब कांग्रेस की और गांधी परिवार की मजबूरी एक के बाद एक देखिए कि पहले अरविंद केजरीवाल के सामने झुकना पड़ा, फिर उद्धव ठाकरे का दबाव, फिर दूसरे दलों का दबाव राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर, और अब जो पोस्टर जारी हुआ है उसमें उनको कांग्रेस पार्टी को प्रमुखता तो देनी थी। तो पहला फ़ोटो जो लगा है वो अशोक गहलोत का लगा है। वो अशोक गहलोत जिन्होंने एक तरह से गांधी परिवार पार्टी हाईकमान के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया था। उन्होंने पार्टी हाईकमान की कोई बात मानने से मना कर दी, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बारे में बात करने को भी तैयार नहीं हुए, दिल्ली आने को तैयार नहीं हुए। सचिन पायलट को सरकार में किसी भी सूरत में एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो उसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार बनाना चाहती थी सोनिया गांधी अशोक गहलोत को, और उन्होंने एक तरह से मना कर दिया, और गांधी परिवार कुछ नहीं कर पाया। न तो उनको अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरने के लिए मजबूर कर पाया, न मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए, और न ही सचिन पायलट को डिप्टी सीएम या कोई और तरह से एडजस्ट करने के लिए। तो ऐसे में अशोक गहलोत का फ़ोटो प्राथमिकता में लगाना पड़े, इससे बड़ी मजबूरी और गांधी परिवार की क्या दिख सकती है, और वो ये इस पोस्टर के जरिए दिखाई दे रही है। तो इस बैठक में ये कहा जा रहा है कि इस गठबंधन का लोगो तय हो जाएगा, शायद कुछ कमेटीज़ बन जाएंगी, लेकिन अभी भी ये इस बात की आशंका है कि सीटों के बंटवारे पर अभी बातचीत नहीं होगी। सीटों का बंटवारा और नेतृत्व
ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो इस गठबंधन को तोड़ सकते हैं। दोनों में पोटेंशियल है। सीटों का बंटवारा कैसे होगा? सवाल यह है कि इस सीटों के बंटवारे में प्रमुख भूमिका कैसे किसकी होगी? ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि ये राज्यों पर छोड़ दिया जाए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कमेटी बने और वो तय करें कि गठबंधन में कौन सी जो पार्टियां शामिल हैं उनमें से किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि जहां भी, जिस राज्य में भी जो पार्टी वर्चस्व की स्थिति में है, डोमिनेंट पोजीशन में है, वो दूसरों को कितना एकोमोडेट करने के लिए, समायोजित करने के लिए तैयार होगी, इस पर निर्भर करेगा कि ये सीटों का बंटवारा हो पाएगा या नहीं। तो अभी जो है गठबंधन चला तो है पटना से, बेंगलुरु होते हुए मुंबई पहुंच गया है, लेकिन उससे आगे जाता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उधर आप भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, एक के बाद एक घोषणाएं, एक के बाद एक तैयारियां, जिस तरह से संगठन की तैयारी चल रही है, जिस तरह से सरकार की तैयारी चल रही है, जिस तरह से सामाजिक और भौगोलिक विस्तार करने की पार्टी की कोशिश हो रही है, उन सब से अगर तुलना करें आप विपक्षी गठबंधन की, तो वो बहुत पीछे नज़र आता है। क्या अगले 6, 7, 8 महीनों में विपक्षी गठबंधन इस फासले को कम कर पाएगा, आगे निकल पाएगा? ये मैं तो मानने को आज भी तैयार नहीं हूँ कि आगे निकल सकता है गठबंधन। सवाल सिर्फ इस बात का है कि ये जो फासला है, जो गैप है, क्या इसको कम कर पाएगा ये गठबंधन? मुंबई की बैठक से शायद कुछ ज़्यादा स्पष्ट हो। 1 तारीख को जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब पता चलेगा। तब तक इंतज़ार करते हैं, ज़्यादा समय नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।